आपसे पूछ रहा हूं वारिस भाई, आदाब, ये बताइए मेरे को वारिस भाई, आई हैव नो प्रॉब्लम इन सेइंग आदाब। हालांकि आपको नमस्कार करने में कई बार मैंने सुना दिक्कत हो जाती है, बट यही बात है मनीष जी, यहीं पे मार खा जाता है सेकुलरिज्म कि आप आदाब बोलते रहिए, अगला नमस्कार भी नहीं करता। लेकिन सिचुएशन इज दिस, आप बताइए मेरे को वारिस जी, इस नासूर को कितना बड़ा करना है, ये जो फॉल्ट लाइन है इसको कितना और कुरेदना है कि जब सेटिस्फैक्शन आएगा। अच्छा ऐश्वर्या, आपको आदाब और आपको नमस्कार। देखिए, मैं किसी को कंपेयर नहीं करना चाहता, मगर ये विषय बड़ा एक सीरियस इशू है, मैं इस पे बोल रहा हूँ, ज़रा सा मुझे बोलने का मौका दो। ऐश्वर्या, जब पहलगाम का हमला हुआ, देखो मैं पहले बोल रहा हूँ, किसी कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ मैं, पहलगाम का जब हमला हुआ, वो दरिंदे आतंकवादी जब आए, बेगुनाह बेकसूर निहत्थे 28 पर्यटकों को उनके बीवी बच्चों के सामने धर्म पूछ के मार दिया, उनकी पैंट उतार के देखा धर्म का ये, उसको मार दिया। पूरे देश ने एक आवाज में कहा कि दरिंदे हैं, ये देश में सांप्रदायिक तनाव फैलाने की, भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, इनको भारी से भारी सजा मिलनी चाहिए। उस पर इंडिया पाकिस्तान का वॉर हो गया। हिंदुस्तान ने, भारत ने एक डेलीगेशन भेजा पूरे विश्व के अंदर, जो जाके बताया कि देखिए पाकिस्तान किस तरह से आतंकवादी गतिविधियों को समर्थन देता है और हमारे भारत देश के अंदर अराजकता फैलाने के लिए इस तरह की हरकतें करता है। वहां जाके सबको सवाल किया, सबको बताया कि यहाँ पे पैंट उतार उतार के पूछा गया और उनकी बीवी बच्चों के सामने उनको मार दिया गया बेरहमी के साथ। अब वहां से अगर कोई ये पूछ ले अपने को, ये डेलीगेशन को या हमको, कि भाई आप यहाँ की बात कर रहे हो, ठीक है, वो तो दरिंदे, उनको तो बुरी से बुरी सजा मिलनी चाहिए, उनका कत्ले आम कर देना चाहिए, जो सजा है वो कम है उनके लिए। पर आपके यहाँ भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कायदे कानून का पालन नहीं कर रहे और ऐसा पैंट उतार के पूछ रहे और धर्म जाति के नाम के ऊपर ये सब कर रहे हैं, तो क्या जवाब देंगे हम? बात नंबर 2। बात नंबर 3 ये ऐश्वर्या कि हर इंसान को अपना अपना रिलीजन प्रैक्टिस करने का पूरा अधिकार है। हमारे कांवड़ियों को भी पूरा अधिकार है कि वो अपनी यात्रा निकाले। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, आपको ये फॉलो करना है सबको। अगर किसी को लगता है कि भाई इसकी होटल में या इसकी दुकान में कुछ इस तरह की चीज बिक रही है, पुलिस प्रशासन को आदेश दिया गया है कि आप जाइए वहां पर चेक करिए। इनको किसने अधिकार दिया कि वहां पर जाके आधार कार्ड चेक करें? किसने अधिकार दिया कि आप जाकर वहां पर पैंट उतार के उनसे ये देखें वो सब? तो ये क्या रूल ऑफ पैंट किसने उतारी? नहीं, ये कायदे पैंट किसने उतारी? अपमान है। पैंट उतारी नहीं करना है, नहीं, पैंट उतारी नहीं, यही करना है। पैंट उतारी नहीं, सुनिए, अरे सब पैंट उतारी नहीं है, सब पैंट उतारी नहीं, पैंट उतार के बता, पैंट उतारी नहीं है। मैं आपके सामने उतारी है क्या? मैं उन लोगों आपके सामने उतारी चाहता हूं जिन्होंने जाकर वहां पे बोला। नहीं, क्या प्रूफ बोल रहे हो? नहीं, क्या आपके नहीं उतारी? क्या आपके सामने उतारी? नहीं उतारी, तो आप किस कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं? व्हाट प्रूफ डू यू हैव? पूरे हिंदुस्तान के सामने, पूरे भारतवासी के सामने, प्रूफ आपके तमाम दर्शकों के सामने है। क्या है? तमाम दर्शकों के सामने। ऐश्वर्या, इसको कवर फायर मत दो प्लीज। मैं कवर फायर नहीं दे रहा हूं, मामला है, मैं आपसे पूछ रहा हूं। मामला है ये, सबकी आस्था का मामला है, तो बताइए ना, एकता का मामला है। इसमें मेरे को बोलने दो ऐश्वर्या, तो बोलिए ना। अगर ये सब करना है तो कानून, पुलिस प्रशासन सबको बंद कर दो और बोलो कि जिसको भी कुछ लगता है कि वो गैर कानूनी काम कर रहा है, जाइए सीधा के सीधा तोड़ फाड़ मचा दीजिए। तो फिर देश कैसे फाड़ दो? पे जाएगा, किस दिशा में जाएगा? बोलते हो कि पुलिस है, 15 मिनट हटा लो, निकलनी जा रही है। वो तो आपके नेता बोलते हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो। सरकार सत्ता में आई है, लीडर्स से दैट नफरत फैलाया, ये नफरत का उसूल है। वहां जाके फायदा नहीं, टू रॉन्ग नहीं, वो जाने दो, उसके खिलाफ उनके ऊपर केस हो चुका, सब हो चुका, और यहाँ क्या करो, नोटिस दे रहे हो। अरे नोटिस नहीं, अरेस्ट करना चाहिए। ये देश में सांप्रदायिक दंगा भड़काने की साजिश है, कोशिश है, इसको रोकना चाहिए। ऐश्वर्या, आपका दायित्व बनता है, करोड़ों लोग आपके चैनल को आज बैठ के देख रहे हैं, यहाँ पर आप कोई कवर फायर मत दीजिए। बोलिए जिसने भी इस तरह की हरकत किया है, वो जो भी था उसके खिलाफ, जो भी था नहीं, कार्रवाई करो, उसको वारिस पठान जी को रखिए। अब इनके खिलाफ तो बुलडोजर भी मनीष जी आ रहा हूं, इनके खिलाफ वारिस पठान भी नहीं चलेगा, जो भी नहीं, मुसलमान करता तो वो जो लोग हैं, अब नाम वो इस समय लाइव है, एक तरफ वारिस पठान, एक तरफ वो सारे लोग। बड़ी वारिस पठान जी, आप जिस कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं, अनुराग जी आ रहा हूं, नाम के ऊपर बात हो रही है, वारिस पठान जी बात हो रही है, जिस कॉन्फिडेंस से आप बोल रहे हैं, आई सेड ओनली वारिस पठान, डोंट यू अंडरस्टैंड? मुकम्मल कंप्लीट कर दूंगा ऐश्वर्या। मनीष जी आ रहा हूं, नहीं आप कंप्लीट मत कीजिए, अब आप बात सुनिए, आपने बोल लिया। वारिस पठान जी, आपने कहा जो भी वो लोग हैं, 10 सेकेंड्स ओनली। नहीं, मैंने 30 आपको 3 मिनट दिए मैंने। अभी आप बात सुनो, आपने बोला पूरा कॉन्फिडेंस ऐश्वर्या, कवर फायर मत दो। फर्क नहीं पड़ने वाला। मैंने आपसे पूछा, मैंने आपसे पूछा आपको कैसे पता? मैंने आपसे पूछा क्या आपके साथ हुआ? अरे क्या आपके पास वीडियो विजुअल प्रूफ है? आप मीडिया, आपके पास क्या प्रूफ है?
मैं मीडिया में मीडिया हूं, की- मेरे साथ वो लोग हैं। अब आप सुनिए, नहीं तो debate 50-50 जब कोई प्रूफ वारिस पठान एंड जतिन मैं देखो कि AIMIM के वरिष्ठतम नेताओं में से एक वारिस पठान कह रहे हैं उनके पास प्रूफ है। आपके साथ वो सारे लोग हैं जतिन, जो वहां मौजूद थे। इनके ऊपर आरोप लगा है कि इन्होंने पैंट उतारी। वारिस पठान कह रहे हैं इनके पास प्रूफ है। क्या प्रूफ है? जूम आउट कराओ कैमरा को। जतिन बात करो और वारिस पठान बिल्कुल जी को जवाब ऐश्वर्या, दो। बिल्कुल ऐश्वर्या, मैं लोगों से ही यहाँ पे बात करता हूँ ताकि उन वारिस पठान ने जो सवाल उठाया उस पे जो लोग वहां पर थे वो क्या कहना चाह रहे हैं। आप बताइए, वारिस पठान लगातार बोल रहे हैं कि आप लोगों ने पेंट उतरवाई, क्या वाकई ऐसा हुआ? आप लोगों ने पेंट उतरवाई वहां पे जाके? देखिए, बिल्कुल अफवाह है, क्योंकि वहां पे उस समय पुलिस भी थी। जिस ढाबे पर ये महाराज जी ने वहां पर आईडी की कोई बात आई और ये पता लगा कि कोई मुस्लिम है और नाम बदलकर गोपाल नाम से वहां पर कार्य कर रहा है, पुलिस मौके पर थी, स्थानीय मीडिया मौके पर थी। और मुझे तो लगता है कि ये बात अकेले जो इनके समाजवादी के नेता हैं, जो सुबह से चिल्ला रहे हैं कि पैंट उतरी है, पुलिस की मौजूदगी में और कोई मीडिया वालों की मौजूदगी में इस तरह की बात देखने में नहीं आई। तो ये एसटी हसन के ही कोई आदमी वहां पर गए जिन्होंने ये अफवाह फैलाई। हम तो आपके चैनल के माध्यम से मांग करते हैं स्थानीय प्रशासन से कि अफवाह फैलाने के उसमें एक मुकदमा पंजीकृत हो और एसटी हसन पर कार्रवाई हो। एसटी हसन पर कार्रवाई हो। एसटी हसन कह रहे हैं कि कावड़िए आतंकवादी हैं। वो पहलगाम हमले से इसकी तुलना करते हैं कि पहलगाम में पहचान पूछ के, धर्म पूछकर गोली मारी गई और आप धर्म पूछ के आप पेंट उतरवा रहे हैं। देखिए, मुझको लगता है एसटी हसन साहब जो है समाजवादी के नेता, वो शीशे के सामने बैठकर खुद को देखते हुए आतंकवादी बता रहे हैं। क्योंकि अगर उन्हें दूसरों की भावनाओं को आहत करने का अधिकार किसने दिया? चले हमसे तो पूछ रहे हैं कि आपने आधार कार्ड देखने का अधिकार किसने दिया? वो हमारी भावनाओं से खिलवाड़ कर रहे हैं, उनको ये अधिकार किसने दिया? उनको अगर जानना है कावड़ आतंकवादी है या नहीं, तो निकले कावड़ मार्ग पर। जो हमारे कावड़ भक्त शिव भक्त 150 लीटर 200 लीटर 250 लीटर पे गंगा जल लेते हुए अपने कंधों पर रखते हुए पैदल यात्रा करते हैं। एक महीना 1.5 महीना पैरों में छाले पड़ जाते हैं, खून निकल जाते हैं। वो उनकी श्रद्धा है और जिसकी श्रद्धा जिसमें हो उसके साथ खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए। हम कभी इनके साथ खिलवाड़ नहीं करते। अगर ये हमसे बोल रहे हैं कि आप आधार कार्ड देखना अधिकार किसने दिया, तो इनको अधिकार किसने दिया? ये भी तो अपने नाम से चला सकते हैं ढाबे। ढाबा चलाने तो अपने नाम से चलाओ। बिल्कुल ऐश्वर्या, देखिए मैं वो नोटिस भी आपको दिखाता हूँ। ये वो नोटिस है, देखिए, जो अभी वारिस तक जी 11 सुना लोगों आपने? के पास पहुंच मनीष जी आ रहा हूं। नोटिस का फॉर्मेट नहीं, वारिस पठान सुना आपने? ओके सुनिए ऐश्वर्या जी। नहीं आप बताइए मैं एक पूर्व वो कह रहे हैं वो वहां थे। देखिए, मैं उनका प्रवक्ता वो लोग नहीं हैं, मैं हूं। आपके साथ मैं अपने रिपोर्टर को बोल सकता हूँ, जवाबदार है और माइक लगा के उनको दे दे, वहां की घटना ईयरपीस लगा के उनको दे दे। तो अब नोटिस पुलिस वालों का ही फोन आया था, बोलने लगे कि तुम्हारा नोटिस आया। मैंने किस बोलिए वारिस। उसमें आया, बोलने लगे कि ऐसे ऐसे बात है, उतारी तुमने, कपड़े वगैरह उतारे। मैंने कहा ऐसा कोई नोटिस हमारे खिलाफ बेफालतू आ रहा है, झूठा मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। आप खुद वहां पे चले गए और नाम की बात कर रहे हैं ना, नेम प्लेट की। सुनिए, इनको सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस क्या है वो भी नहीं पता है। अरे नेम प्लेट पे ऐश्वर्या, सुनिए, भारत देश